हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूं मैथ्स के एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं। तो देखो, इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने को हम शुरू करते हैं। तो देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जैसे हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद कर लें। तो देखो, स्क्वायर होता क्या है भाई, वर्ग, और स्क्वायर होता क्या है। तो 1 का स्क्वायर करना है हमें। तो इस स्क्वायर बोलते हैं किसी संख्या की पावर घात 2 लगाने को स्क्वायर बोलते हैं। तो 1 की अगर पावर 2 लगी हुई है तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 को 2 बार लिखो और गुणा करो। तो 1 को हमने 2 बार लिखा और गुणा कर लिया, तो कितना हो गया 1। 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 बार लिखना है और गुणा करना है। तो 2 को 2 बार लिखा और गुणा कर दिया, कितना आया 4। तो 2 का वर्ग हो गया 4। ठीक है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3, यानी ये हो गया 9। 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4, ये हो गया कितना 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। कैसे भाई, 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुणा 5, कितना हो गया बताओ, तो ये हो गया 25। 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 हो गया और ये हो गया 36 हो गया। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 गुणा 7 और ये 49। 8 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, 8 का स्क्वायर होगा 8 गुणा 8 और ये होगा 64। फिर 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 होगा और ये होगा 81। 10 का स्क्वायर होगा 10 गुणा 10 और ये होगा हमारा 100 आ जाएगा। देखो, वैसे तो आपको 1 से लेके 10 तक के याद कर लेने हैं, और मैं तो आपको मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप है ना 1 से लेके 50 तक के तो कम से कम याद करके रखें, तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सीधे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में निकालने के लिए, और पूरे मैथ्स में, पूरे अर्थमेटिक में, पूरे परसेंटेज में, या पूरे जितना भी अर्थमेटिक है उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होता है। हर चैप्टर के लिए जरूरी है ये। तो देखो भाई, हमने 1 से लेकर 10 तक याद कर लिया। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं भाई, कौन सी ट्रिक है वो। तो देखो, जैसे हमें कोई संख्या आप बताओ जो 2 अंकों की हो। जैसे मैं कुछ भी ऐसी रैंडमली ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा भाई 23, और ये लिखा है कि 23 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ आप। तो 23 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखो, हमें इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हम ये मान लेंगे कि संख्याएं जो है ए और बी लिखे हुए हैं। जैसे ए और बी ये 2 अंकों की संख्या है, ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले क्या, बी का स्क्वायर करेंगे आप इसमें। दूसरा, फिर आप बीच में 2ab करेंगे, और तीसरा ए का स्क्वायर करेंगे, और आप शुरू करेंगे बी की साइड से ऐसे। यानी आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, और उसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो a का स्क्वायर करना है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करना है, और शुरुआत करनी है हमें b की ओर से। ये जो 2 स्टेप है, पहले दो स्टेप है b की स्क्वायर और ये 2ab, इसमें आपको जो आएगा आपका रिजल्ट, उसमें केवल आपको 1 अंक लेना है और बाकी को आपको कैरी करना है। लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप है, यानी तीसरा स्टेप, यानी a का स्क्वायर, क्योंकि ये लास्ट का स्टेप है, इसमें सबको जोड़कर, जितना भी कैरी चल रहा है उसको सबको जोड़कर लास्ट में लिख देना है आपको। और इससे आपका स्क्वायर, आप स्क्वायर ले लोगे किसी भी संख्या का। कैसी भी कोई संख्या हो जो 2 अंकों की हो, उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो। तो देखो, जैसे ये 23 है, इसको भी हम ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे, और मैं इसको भी बाद में छोड़ दूंगा और इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दूंगा, यानी व्यवहारिक बना दूंगा, जिससे कि आप आसानी से इस फॉर्मूले को बिना याद रखे भी आप उसको कर सकते हो। देखो, जैसे आप ये बताओ, ये a जो है, ये 2 है, ये तो a है, और जो 3 है ये b है। तो आप स्टार्ट करेंगे भाई, ये a है और ये b है, तो हम स्टार्ट करते हैं b की साइड से। तो b कितना है भाई, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है, यानी b का स्क्वायर देखो पहले लिखा हुआ है, तो b का स्क्वायर होता है 9। तो 9 लिख लिया आपने, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा होगा a और b की मल्टीप्लाई, यानी a और b की गुणा करो और उसे डबल करो। तो 2 और 3 की गुणा करो और उसे डबल करो। 2 तिया होता है कितना, 6, और 6 का डबल करोगे कितना होगा,
6 का डबल करोगे तो 12 होगा। और 12 का, क्योंकि 12 दो अंकों की संख्या है, केवल आपको इकाई का अंक लेना है, तो इकाई का अंक कितना ले लेंगे बताओ, बताओ तुम, 2 ले लेंगे। और एक क्या कर लेंगे, कैरी, एक क्या कर लेंगे, कैरी। और जो तीसरा स्टेप है वो ए स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर। भाई ए कितना है हमारा, 2, तो 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4, और एक जो कैरी चल रहा है उसे जोड़ोगे कितना होगा, 5, तो ये होगा 529 हो जाएगा इसका स्क्वायर। और आपने देखा कि भाई आपने 23 का स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई मैं अगली नेक्स्ट कोई संख्या देता हूं जिससे आप उसका मुझे स्क्वायर निकाल के दिखाना। जैसे देखो, कोई भी संख्या बोल दी हमने रैंडमली ऐसे ही, तो मैंने कहा भाई 54 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ जी हमें। तो 54 का स्क्वायर निकाल के आपको दिखाना है, तो बताओ क्या आएगा 54 का स्क्वायर। तो भाई हमने उसी तरीके से उसी को फॉलो किया, और मैं ये कहता हूं कि अगर उसे फॉलो ना करो तो आप ऐसे देखो, देखो ये ए है जी हमारा और ये बी है। सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करना है, यानी या पहले आप उसी तरीके से कर लो, पहले अभी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और शुरू करना है बी की ओर से। तो भाई 4 का स्क्वायर करो पहले, 4 का स्क्वायर कितना, यानी बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 में आपने 6 लिखा और एक कैरी कर लिया। बीच में ए और बी की गुणा करनी है, 4 और 5 की गुणा करनी है और उसका डबल करना है। तो 4 और 5 की गुणा 20 हुई, और 20 का डबल कर देना है तो 40 हुआ, और एक कैरी हो रहा है यहाँ से, तो वो 41 हुआ। 41 का हमने ले लिया 1, और अब कैरी कर लिया हमने 4। फिर हमें ए का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर कितना है, 5, और 5 का स्क्वायर हुआ कितना, 25, 25 और 4 कितने हो गए, तो ये हो गए 29, तो ये 2916 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया। किसी भी दो अंकों की संख्या का आप ऐसे आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो, तो ये हमारा 2916 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर मैं कुछ और कोई और दूसरी संख्या लेकर दिखाता हूँ जिसमें मैं आप आसानी से उसका निकाल के दिखाना मुझे कितना आएगा उसका स्क्वायर। तो बताओ कौन सी संख्या लेते हैं। तो कोई भी संख्या ले लो भाई रैंडमली, आपने ले लिया 73, 73 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो भाई 73 का स्क्वायर जब निकालोगे, और देखिए मैं इस फॉर्मूले को भी हम छोड़ देते हैं, अब ऐसे प्रैक्टिकल बना लो इस फॉर्मूले को। देखो कैसे, ये ए है, ये बी है, बोर्ड पे देखो आप सभी लोग देखो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये 3 जो है ना, 3, इस 3 का स्क्वायर करना है, इकाई के अंक का वर्ग करे। तो इकाई के अंक का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे भाई इकाई के अंक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा जी 9। तो आपने बच्चों लिख लिया कितना, 9, 9 लिख लिया। उसके बाद आपको, क्योंकि जो दूसरी ये बी का यानी बी का स्क्वायर हो गया, और दूसरी टर्म है हमारी ए बी का डबल, ए और बी की गुणा करनी और डबल। मैं ये बोलता हूं कि भाई 7 और 3 की गुणा ऐसे कर लो। देखो इधर सुनो, बोर्ड पे देखो सभी, 7 और 3 की गुणा करो 21, और 21 की 2 से गुणा करो कितना भाई, 7 से 21 दूनी 42, 42 होगा। तो 42 में पूरा नहीं लेना, 42 आपको 2 लिखना है, इकाई का अंक लिखना है, और 4 कर लो कैरी। ठीक है, और फिर ये जो ढाई का अंक है 7, 7 का स्क्वायर करो 49, 49 में जोड़ लो 4, कितना होगा 53। तो ये 5329 होगा 73 का स्क्वायर। तो आपने देखो इसको भी निकाला, और ऐसे हम जो है ना, कोई भी आप संख्या बोलो मुझे और मैं सबका स्क्वायर निकाल सकते हो। आप एक से लेके 2 अंकों की संख्या यानी 1 से लेके 99 यानी 100 तक का आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। और जरूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो उसमें आपको जरूरी है आपके लिए कि आप कम से कम 50 तक का स्क्वायर तो रट के रखो, क्योंकि निकालने में टाइम लगता है और हमें टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। ठीक है, तो याद करके रखना। कहाँ तक याद करके रखना है बताओ, 50 तक याद करके रखना है आपको। चलो, तो भाई मैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देता हूं आपको, करके दिखाना। अब देखिए बात ये होगी कि आप किसी का भी निकाल लोगे, तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको मैं 35 दे दूं, 35, तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप। भाई 35 का स्क्वायर करने के लिए आपको दे दिया गया, तो बताओ 35 का स्क्वायर कैसे करोगे। एक तरीका तो ये होगा जो आपने सर अभी अभी सिखाया, उसी से कर लेंगे हम। बिल्कुल सही है, उससे कर सकते हो। देखो कैसे, भाई 5 है ना, 5 का कर दो क्या, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 का ले लेंगे 5 और 2 कर लेंगे कैरी। दूसरा स्टेप ये होगा कि 3, 5 और 2 की गुणा कर लेंगे, 3, 5 और 2 की गुणा कर लेंगे, 3 और 5 की गुणा करी हुआ 15, 15 की 2 में गुणा करी 30 हुआ, 30 में 2 जोड़े जो कैरी वाले थे
32 हुआ, 32 का 2 ले लिया और हासिल कर लिया हमने सर 3 कैरी कर लिया। फिर जो तीसरा स्टेप है वो तीसरा स्टेप है ढाई के अंक का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 और में 3 जुड़ेंगे तो 12 होगा। तो सर ये 1225 हुआ। तो आपने 35 का स्क्वायर भी निकाल लिया। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूं यहां पर, जिस भी संख्या के लास्ट में, जिस भी संख्या के अंत में लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका निकालना आप ऐसे भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन उसके लिए और बेहद आसान ट्रिक है एक। कौन सी ट्रिक भाई बेहद आसान है इसके लिए? तो देखो, जिसके भी इस लास्ट में 5 हो, ऐसी 2 अंकों की संख्या जिसके अंत में 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना तो बेहद आसान है। कैसे करोगे आप उसमें? देखिए 5 को देखते ही लिख दो आप 25, 5 को देखते ही कितना लिख दो आप 25, और जो ये 3 है इससे एक ज्यादा ले लो। जो ढाई का अंक है, ढाई के अंक पर कितना है 3, उससे ले लो एक ज्यादा, तो वो ले लिया 4। 3 और 4 की कर लो गुणा, तो ये 12, तो ये भैया 1225 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। किसका निकाल सकते हो ऐसे? हर वो 2 अंकों की संख्या जिसमें 5 आए, जिसके अंत में 5 हो, जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, हम ऐसे कर सकते हैं। तो वो और आसान हो जाता है हमारे लिए, बेहद आसान हो जाता है। तो देखिए जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको बच्चों। मान लो कि अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना होता, तो देखो कैसे करते हैं। अगर 45 का स्क्वायर आपको निकालना होता तो आप सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 5 को देखते ही लिख देते 25, और 4 से एक संख्या फालतू लेते 5, और 4 और 5 की कर देते आप गुणा, तो ये 20। तो आप कहते सर 20-25 होगा। कितना होगा? 20-25। ऐसे ही बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भाई कोई हमारे अगर मान लो 45 के बाद 55 होता, अगर सोचो तो 55 का स्क्वायर होता, तो देखो बहुत आसान भाई, 5 को देखते ही लिखा आपने 25, और 5 से ये 5 है तो इससे एक अगली संख्या ले लो 6, और 6 और 5 की गुणा कर दो तो 30। सर 30-25 होगा। 65 के लिए अगर करते तो भाई बहुत आसान, 5 को देखते लिखते 25, और 6 से अगली संख्या होती 7, और 6 और 7 की गुणा करते तो 42-25, तो इसका 42-25 होता। ऐसे ही हमने करा भाई 75 का स्क्वायर करते तो 5 को देखते ही लिखते कितना आप 25, और 7 से अगली संख्या लेते 8, और 8 और 7 की गुणा करते तो 56, तो 56-25 इसका आंसर आ जाता। ऐसे ही भैया 85 होता, तो 85 का स्क्वायर करते तो भाई 5 को देखते लिखते 25, 8 से एक संख्या फालतू लेते 9, 9 अठे होता 72, तो आप इसका आंसर देते 72-25। ठीक है, और ये हो गया क्या 85 का। आप 95 का भी ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो 95 का स्क्वायर करने के लिए कहा जाए, क्योंकि इसके अंत में भी 5 है भाई, 5 को देखते ही आप कितना लिखते 25, और 9 से अगली संख्या लेते 10, 9 और 10 की गुणा करते तो आप कहते 90, तो 90-25 आता सर। कितना आता? 90-25। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा, क्योंकि 5 जिनके अंत में 5 है उनका स्क्वायर निकालना तो बेहद ही आसान है, बहुत आसान है आपका। देखो ठीक है, तो आपने देखा भाई हमने किसी भी 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी ऐसी 2 अंकों की संख्या का किसी का भी आप निकाल सकते हो, और 5 वाला तो बेहद आसान हो गया। तो इसमें मैं एक और ट्रिक बताता हूं आपको। ऐसी संख्याएं जिनके जो एक एक से बनकर बनी हैं, ऐसी संख्याएं जो एक एक से मिलकर बनी हैं, उनका स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो भी। देखो कैसे भाई, हमें देखो 8 का स्क्वायर करना है, फिर हमें 111 का स्क्वायर करना है, फिर हमें 1111 का स्क्वायर करना है यानी 4 बार, और 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करना है। तो इनको कैसे करते हैं? तो देखो जिसके जो संख्याएं एक एक के रिपीटिशन से बने, उनका स्क्वायर निकालना बेहद आसान है। कक्षा 8 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत आसानी से इसका आप निकाल सकते हो। तो कैसे करोगे क्वेश्चन को? देखो जो भी संख्याएं एक एक से मिलकर बनी हो या उनके रिपीटिशन से मिलकर बनती है, उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखो जैसे ये 1 है भाई, ये 11 है, 11 का स्क्वायर करना है। तो आपको ये देखना है कि 11 एक कितनी बार आया हुआ है। देखो आप इसमें ये 11 है, 11 में 1 कितनी बार आया हुआ है, आप गिन के बताओ मुझे। 1 2, सर 2 बार आया है। तो आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करने के लिए 1 2 तक जाना है, और वापिस फिर जो 2 तक जाकर फिर वापिस 1 पर आ जाना है। तो फिर 1 पर आ गए, देखो ये रहा 121 होगा। ठीक है, सुनो अब ये 111 है, 111 का स्क्वायर करना है हमें। तो ये बताओ कि 111 में 111 1 के कितनी बार रिपीटिशन से बना है। तो आप कहोगे सर 1 2 और 3 बार रिपीटिशन से बना है। तो आप क्या करो कि गिनती गाते हुए 1 2 3 तक जाओ,
और फिर वापिस 1 पर आना है, 2 1, ये आएगा जी आपका आंसर। ऐसे ही ये क्या है, 1111 का स्क्वायर करना है आपको। यानी ये वो संख्या है जो भी 1 के रिपीटेशन से बनी है, तो बेहद आसान है इसको देखो करना। क्या करना है आपको, 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 तक जाओ और वापिस 1 तक आना, तो 3 2 1, ये आएगा जी इसका आंसर। फिर ऐसे ही ये संख्या 1 के 5 बार रिपीटेशन से बनी है और आपको बताना है कि इसमें कितना स्क्वायर होगा इसका। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 तक जाना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 यानी 1 के 5 बार रिपीटेशन से बनी है संख्या। फिर क्या करना है, फिर वापस आ जाना है, 4 3 2 1। तो देखो ऐसा कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो ये अपने बताया भाई कुछ ट्रिक्स, जो मैंने आपको बताया भाई 5 का कैसे निकाल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 हो उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें जो 1 के रिपीटेशन से बनी हो उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक्स और भी है, लेकिन ट्रिक्स ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा करने से क्या होता है कि फिर ट्रिक्स हमारे लिए हमारी जान का जंजाल बन जाती है, बड़ा रटना पड़ता है उसको और बहुत समझना, उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि ट्रिक्स को कम रखना है और ज़्यादा समझने पर जोर देना है, ठीक है। ऐसी भी ट्रिक्स क्या, मान लो 3 अंकों की संख्याओं का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो, जो 3 अंकों से मिलकर बनी हो, लेकिन उसमें क्या होगा, इतनी कैलकुलेशन होगी कि उससे अच्छा तो आपको ये लगेगा कि भाई मल्टीप्लाई करना ही अच्छा है। तो फिर क्यों, अगर मुझे अपने आप को दिखाना हो कि भाई मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ और मैंने इसकी खोज की है, तो वो निकाल के मैं बता सकता हूँ, लेकिन बकवास है वो काम, ठीक है। ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे अच्छा तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो भाई हमने बताया आपको कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, 2 अंकों की संख्या का। आपको मैंने एक सलाह दी है कि आप कितना याद कर लेना, 50 तक की संख्याओं के वर्ग को आपको याद करना है, ये मैंने आपको सलाह दी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो स्क्वायर लेना आ गया होगा और आप किसी भी संख्या का वर्ग ले सकते हो। वर्ग लेना बहुत बेहद आसान है और आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि वर्गमूल कैसे ले सकते हैं, किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे ले सकते हैं, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, किसी भी संख्या का वर्गमूल लेने की 2 विधियाँ हैं। भाई वर्गमूल लेने की विधियाँ कितनी हैं, तो वर्गमूल लेने की जो विधियाँ हैं वो 2 है। हाँ, वर्गमूल लेने की 2 विधियाँ हैं। वर्गमूल लेने की 2 विधियाँ हैं, एक तो है गुणनखंड विधि। वर्गमूल लेने की 2 विधियाँ हैं, 2 मेथड है, एक तो गुणनखंड विधि है जी, और दूसरी है भाग विधि। ठीक है। जो गुणनखंड विधि है वो छोटी संख्याओं में कारगर है। तो जो छोटी संख्याएं हैं उनमें गुणनखंड वाली मेथड जो है वो अच्छा रहता है और उससे जल्दी हो जाता है। लेकिन जो भाग विधि है यह बड़ी संख्याओं में कारगर है, बड़ी संख्याओं के लिए जरूरी है, बड़ी संख्याएं के लिए फायदेमंद है। और सबसे जो अच्छी अगर दोनों में मैं बताऊं कि दोनों मेथड में, गुणनखंड वाले तरीके में और भाग वाले तरीके में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो देखिए क्योंकि गुणनखंड वाले तरीके के कुछ अपनी लिमिटेशंस है, तो ये कुछ अपनी लिमिटेशन के साथ है, अपनी सीमाओं के साथ है, लेकिन जो भाग विधि है ना वो जबरदस्त है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें सीखना जरूरी होता है। छोटी संख्याओं के लिए आप गुणनखंड का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए आपको भाग विधि के साथ ही जाना होगा और आपको भाग विधि सीखनी होगी। तो भैया कोई गुणनखंड की कोई हमें करना है मान लो, और हमें कोई संख्या दी हुई है और आपको भाई पूछा गया कि इसका वर्गमूल क्या होगा। जैसे कि हम शुरू करते हैं भाई 1024, आपसे ये पूछ लिया क्वेश्चन में कि भाई 1000 का वर्गमूल लेके दिखाओ। देखिए क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसा लिख दिया जाए कि भाई 1024 का वर्गमूल निकालो, ऐसे पूछ रहा हो आपसे वो कि आप तो समझ ही गए भाई वर्गमूल क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। या फिर वो आपसे साइलेंट पूछ सकता है कि वो सिंबल के साथ पूछ सकता है, वो लिख देगा आपको कि 1024 का ऐसे लैंग्वेज ना देके वर्गमूल निकालो, ये नहीं पूछेगा, वो ऐसे साइन लगा देगा इस पे ऐसे, और यहाँ पर कुछ लिखेगा नहीं। तो ये जो ये करनी है, करनी का साइन लगा देगा और इस पर यहाँ पर कुछ लिखेगा नहीं। तो जब यहाँ कुछ ना लिखा जाए तो आप समझ जाना कि ये वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। जब कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा हुआ है बोलो, 2 लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये होता है कि वो वर्गमूल निकलवाने की बात कर रहा है आपसे, ठीक है। तो ऐसे लिख देगा, जैसे दोबारा लिखता हूं मैं, देखो इसको, वो 1024 लिख देगा और 1024 लिख के वो इसके ऊपर ये साइन लगा देगा, करनी का साइन। इसका मतलब ये होगा कि वो कुछ लिखेगा नहीं यहां पर, तो आप समझ जाना कि यहां पर 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि वो वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा, और इसका मतलब ये हो सकता है, इसको 1024 का कि पावर 1/2 मीनिंग है इसका। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं और आप ये देखोगे कि बिल्कुल आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा आपकी पूरा चैप्टर ये, ठीक है। तो देखो 1024 को वो ऐसे करनी का साइन लगा के भी छोड़ सकता है और 1024 को वो पावर 1/2 भी लिख सकता है। तो इसका मतलब भी ये होता है कि वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है। तो ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन को, ऐसे भी दे सकता है, और 1024 का वर्गमूल निकाल लो, ऐसे भी बोल सकता है। तो समझ में आ गया होगा आपकी। अब 1024 का वर्गमूल निकालेंगे कैसे, देखिए पहला मेथड है गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि है पहला तरीका। तो भाई 1024 का हमें कैसे करें, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि गुणनखंड करने शुरू कर दो 1024 के। सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि आप याद रखते कितना, 1024 किसका होता है, तो आपको पता है 32 का होता है, बस बात खत्म होती है, आप इतना भी बोल देते, ठीक है। 50 तक तो आपको याद करना ही है, लेकिन फिर भी अगर निकालने की बात आए तो आप देखिए, आप इसके फैक्टर करने शुरू कर दो। आप इसके जब फैक्टर करेंगे, क्योंकि हम गुणनखंड विधि के सिखा रहा हूं मैं आपको कि कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो 1024 का हमें वर्गमूल लेना है। तो भाई हम क्या करें, इसके फैक्टर करने शुरू कर देंगे। और सबसे पहले किसका फैक्टर करेंगे, इसका वर्गमूल लेके, भाई 2 से काटो इसे सबसे पहले। तो 2 से काटा हमने भैया इसको, 2 से ये 5 बार होगा, ये 1 बार होगा और ये 2 बार होगा। फिर बच्चों हमने फिर 2 से काट दिया इसको, कितना आएगा भैया बताओ, तो 2 दूनी 4 होगा, 1 2 पंजे 10 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा, और 2 चिक 12 होगा, 256 आ जाएगा। फिर आपको 2 से काटोगे इसको, तो 2 से काटोगे तो फिर ये 128 आ जाएगा भैया। फिर 2 से काटोगे इसको तो ये 64 आ जाएगा। फिर ये 2 से काटोगे आप इसको तो ये 32 आ जाएगा, और फिर 2 से काटोगे तो ये 16 आ जाएगा, और फिर 2 से काटोगे तो ये 8 आ जाएगा, और फिर 2 से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, और फिर 4 आ गया तो फिर 2 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, और फिर 2 से काटोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हम ऐसे इसके फैक्टर कर सकते हैं। और फैक्टर करने के बाद आपने क्या लिखा, तो आप लिखोगे भाई 1024 बराबर है किसके, इन सारे फैक्टर को आप लिख लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर आपने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर आपने लिखा 2 गुणा 2। तो आपने इसके फैक्टर लिख लिए 1024 के। अब आपको करना क्या होता है, इस गुणनखंड वाले तरीके में वर्गमूल निकालने का जो तरीका है, आपको क्या करना होता है, 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। जैसे इन 2 का जोड़ा बना, 1 ले लिया इसमें से, इस 2 का जोड़ा बन गया, इनमें से 1 ले लो, जो पेयर बन गया उसमें से 1 लेना है, ठीक है। इसका 2 का मिल गया तो 1 2 ले लो, एक जोड़े में से 1 लेना है और उसे गुणा करके लिखना है। इसका पेयर बन गया तो इसको भी 1 ले लो। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कितना हो गया बताओ, तो आपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपने देखा कि ये हो गया हमारा कितना, 100, ये हो गया 32। तो 32 हो गया जी वर्गमूल, यानी 1024 का वर्गमूल कितना हुआ, 1024 का वर्गमूल हुआ तो 32 हो गया। अब आप ये कह रहे होंगे भाई इस तरीके से हम लेना होता है, लेकिन एक बात मैं यहाँ ट्रिक बता देता हूँ इसमें ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले तो 32 एक छोटी संख्या है, इसको तो आपको याद होना चाहिए था, कहाँ तक 50 तक याद होने चाहिए थे। ज़्यादा करो तो और भी आप अच्छी बात है कि आप 100 तक कर लो, लेकिन हमें याद तो कम से कम 50 तक तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ, और ये जो 1024 है, आप ये बताओ, जब अगर आप, चलो मान लेता हूं कि आपको 1024 का याद ना होता और आपने काटा था, जैसे काटते हाथ ही आपको ने ये काटा, तो आपके बाद ये कितना आया था, ये आया था 512, और फिर 2 से आपने काटा 256 आ गया था। तो यार ये बताओ कि आपको 256 का तो याद होना चाहिए था, 16 का होता है, कितना होता है, 16 का होता है। 256 कितने का होता है, 16 का होता है। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 2 गुणा 2 गुणा 256, आप इसे ऐसे लिख सकते थे। आप जानते थे कि इसका वर्गमूल तो 16 होता है, और इन दोनों का बन गया एक जोड़ा, एक पेयर बन गया, तो इसमें से 1 ले लेते, तो 2 गुणा 16 32 हो जाता। तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ठीक है।
मान लो वो संख्या का, उस संख्या का हमें याद नहीं है, लेकिन हम जैसे ही काटेंगे तो थोड़ा सा काटने के बाद ही तो हमें पता लग जाएगा ना ये तो 16 का है। चलो अगर आप इसी स्टेज पे भी ना पकड़ पाते इसको, आपको ये भी याद ना होता, तो फिर कैसे करते? तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये बताओ 64 का तो आपको याद होना चाहिए। 64 कितना? तो ये 64 8 का होता है। कितने का होता है? 8 का। तो इस 64 का तो 8 हो जाता भैया, ठीक है। और ये जो इससे ऊपर फैक्टर है, जो ये देखो 2 का ग्रुप और 2 का ग्रुप, इनमें से एक एक ले लेते हैं, 2 इसका ले लेते, 2 इसका ले लेते और 8 ये हो गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 8 कितना हो जाता? तो फिर वो 32 हो जाता, ठीक है। 8 चौक 32। कैसे भाई? इसका तो आपको पता है कितना, आप इतना करते, बस आपको पूरा करने की जरूरत नहीं थी फैक्टर करने की, तो आपने करा 32, ये तो 64 आ गया। 64 आपको याद है कि एक वर्ग होता है किसका? तो ये होता है कितने का? 8 का। तो ये तो 8 हो गया। अब जो इससे पहले वाले फैक्टर है, जैसे 2 2 का ग्रुप बना, इसमें से 1 2 ले लोगे, इन दोनों का ग्रुप बना, इसमें से 2 1 2 ले लोगे, तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 8 32। तो आपको पता है कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वर्गमूल लेना, मैंने आपको बताया कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ले सकते हैं, और ये अच्छा मेथड होता है, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है छोटी संख्याओं में कारगर होता है, बड़ी संख्याओं में तो आपको फिर भाग वाले तरीके से ही के साथ ही जाना होगा। तो देखो जी, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। इसमें वर्गमूल लेना है भैया किसका? 1225 का। आपकी क्योंकि छोटी संख्या है, आप इसका गुणनखंड वाले तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जो संख्या है 1,37,641, ये एक बड़ी संख्या है, आप इसके फैक्टर करोगे ना, फैक्टर आपसे होंगे ही नहीं इसके, फिर क्या होगा? टाइम लग जाएगा। अगर होंगे भी तो टाइम लग जाएगा, वो गलत तरीका होगा। तो फिर आपको क्या सीखना पड़ेगा? लास्ट में आपको भाग वाला तरीका ही सीखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम भाग वाले तरीकों को भी यहाँ डिस्कस कर ले। चलो करते हैं भाई बच्चों, देखो स्टार्ट। 1225 है, तो 1225 का हमें वर्गमूल लेना है, और ये 1225 का वर्गमूल कैसे लेना है? तो ये लेना है हमें भाग वाले तरीके से, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? सुनो, तो भाई 1225 को लिखेंगे बच्चों, 1225 लिखेंगे, भाग वाला तरीका बता रहा हूं आपको। तो 1225 को लिखा, सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ से 2 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो भाई दाहिने हाथ मेरा ये है, और मैंने यहां से बनाया भाई, एक तो ग्रुप ये हो गया सर, और दूसरा ग्रुप हो गया ये। और आप ये बताओ कि अब हमारे जो ग्रुप बने, एक तो बना है 2 5 का 25 का, और एक ये बना 12 का। आप ये बताओ, तो सबसे पहले जो ग्रुप है, ये जो शुरुआत का ग्रुप है, ये 12 है। अब ऐसी संख्या सोचो अपने मन में जिसका स्क्वायर या तो 12 हो या फिर 12 से कम हो। तो आपने सोचना शुरू करा, तो आपने कहा जी 2 का तो 4 होता है, 3 का होता है जी 9, और 4 का होता है 16। भैया 16 नहीं लेना, हमें ऐसा लेना है कि जो 12 हो या 12 से कम हो। तो 2 का ग्रुप जो 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16। 16 12 से ज्यादा हो गया, उसको नहीं लेंगे, तो हम लेंगे यहां पर 3 को। तो 3 बच्चों यहां लिख दूंगा मैं, और 3 को मैं यहां भी लिख दूंगा, और 3 का मुझे पता है कि स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, और 12 के सामने लिख दूंगा 3 गुणा ये, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करके तो 9, मैं ऐसे लिख दूंगा इसको। तो समझ में आया आप लोगों की? बताओ तो फिर क्या होगा? 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए, बताओ कितने बचे? तो यहां बचेंगे 3 हमारे, ठीक है। तो हमने देखा भाई 3 से हुआ, और यहां पर 3 आ गया, और ये हमारा वर्गमूल आने जा रहा है। फिर जो ये 3 है, इस 3 को मुझे आगे उतारना है, तो इस 3 में मैं इकाई का अंक ही जोड़ दूंगा। यानी ये 3 है ना, तो 3 के अंदर 3 ही जोड़ दूंगा मैं। 3 है ना, ये 3 के अंदर 3 ही जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6 हो जाएगा। अब जो बच्चों, क्योंकि ये जो 3 है, यहां पर जो बचा 12 में से 9 गए, 3 बचा, और यहां पर आ गया 6, और ये जो 3 है ये 6 से कम है, तो इसलिए क्या होगा कि अब इसका डिवीजन नहीं हो सकता, यानी पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता, तो आपको दूसरा पेयर उतारना पड़ेगा। तो भाई दूसरा पेयर कौन सा उतारे सर? सर जो बच गए यहां पर 2 5, तो 2 5 और उतार लो। इस प्रकार ये संख्या बन गई 325। अब आपको क्या करना है कि इस 6 के नीचे इकाई का अंक मानना है कुछ ऐसा, जिसको आप यहां रखेंगे, और उसी को आपको यहां भी मानना है, और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी। यानी मल्टीप्लाई कैसे होगी? 6 के नीचे यहां पर एक स्टार की जगह कोई संख्या आएगी, और यहां पर भी कोई संख्या आएगी, और दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद में 325 आए, या फिर 325 से छोटा आए, 325 से बड़ा ना हो। तो आपको ऐसा करना है। तो भैया क्या करें फिर? बताओ, सोच के बताओ ऐसे। तो क्या करोगे इसमें आप? तो हम यहां रख लेते हैं भैया कितना, 5 रख लेते हैं, 5।
तो हम यहाँ क्या करते हैं 5 रख लेते हैं। तो भैया 5 आपने यहाँ भी रखा स्टार के स्थान पर, और 5 आपने यहाँ भी रखा, और इस 5 की गुणा आपने इस 5 से कर दी, 5 की गुणा आपने 65 से कर दी। देखो 5 से 5 की गुणा होगी तो 25 आएगा, और 25 में 5 ले लेंगे और 2 हो जाएगा कैरी, और 6 और 5 की गुणा होगी 30 होगा, और 3 2 32 हो जाएगा, और बिल्कुल ये सेम आ जाएगा, यानी 325 आ जाएगा। और 325 में 325 को घटाएंगे तो ये 0 बचेगा। अब ये बताओ कि आपका इसमें वर्गमूल क्या हुआ? तो भैया वर्गमूल हुआ हमारा 35, यानी 1225 जो है ना वो 35 का वर्गमूल है। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में ये आया होगा। और हम बढ़ते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है, इसका आप वर्गमूल मुझे निकाल के दिखाओ कितना आएगा। 4356 लिखा हुआ है और इसका आपको वर्गमूल निकाल के दिखाना है मुझे। चलो 4356 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ। देखिए 4356 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले 4356 को लिख लो। 4356 को लिखा हमने। सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ से 2-2 के ग्रुप बनाने हैं आपको। तो भैया ग्रुप बन गया, देखो हमारा एक तो ग्रुप हो गया ये पहले वाला, और एक दूसरा हो गया 43, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है जिसका स्क्वायर, पहला ग्रुप 43 है, या तो 43 हो या फिर 43 से कम हो, 43 से ज्यादा ना हो। तो आपने सोची अपने मन में, भाई आपने सोची कि भाई 5 का तो 25 होता है सर, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। भैया 49 तो 43 से ज्यादा हो जाएगा, उसे मत लेना। तो क्या लो, 6 का 36, तो इसका मतलब यहां 6 यहां लिखो और एक 6 यहां लिखो, तो और यहां के इसके सामने लिख दो 43 के सामने 36। भाई 6 की और 6 की गुणा करके 36, ठीक है। अब इस 43 में से 36 को घटा दो। जब 43 में से 36 को घटाओगे कितना बचेगा? तो देखो 43 में से 36 को घटाएंगे सर, बचेगा हमारा कितना, 7। अब देखो ये जो 6 है, इस 6 को आगे उतारना होता है, तो इस 6 में 6 ही जोड़ने होते हैं, यानी इस जो 6 है इसमें इकाई का अंक ही जोड़ना होता है। तो 6 में 6 को जब जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 12 डबल करके लिखना होता है, किसको, इकाई के अंक को, ठीक है। तो लेकिन देखिए 12 से ये 7 भाग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 7 जो है 12 से छोटा है, इसलिए अगला जो ग्रुप है, अगला जो पेयर है वो उतारना पड़ेगा हमें। तो भैया अगला ग्रुप कौन सा है बताओ? तो हमें उतारना पड़ेगा 56 उतारना पड़ेगा, और इस तरह से यहां पर बन जाएगा 756। जब यहां पर 756 बनेगा, अब ये बजाय 12, तो यहां पर हमें इकाई का अंक मानना पड़ता है एक। उस इकाई के अंक को हम यहां भी ले, उसको हम यहां भी ले, और दोनों की गुणा कर दे। जैसे ये 2 और ये स्टार है, और यहां पर जो गुण मल्टीप्लाई करके ये 756 आ रहा हो, ये 756 से ज्यादा कम आ रहा हो, 756 से ज्यादा ना आए, ऐसा सोच के बताना है। तो आप क्या सोचोगे? तो यहां पर देखो 6 रखो और यहां पर भी 6 रखो, यानी आपने यहां 6 रखा और यहां पर भी 6 रखा, और 6 की 6 से मल्टीप्लाई करी तो ये 756 आ गया होगा बच्चों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहां पर आएगा 756। आपने क्या किया, इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, किसमें, 126 में कर दी, तो 756 आ गया। और इस तरह से 0 बचा। जब 0 शेष बचे ना, तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या थी, यानी परफेक्ट स्क्वायर थी। और इसका जो वर्गमूल आया ना, देखो ये वाला, ये वर्गमूल होता है, तो ये 66 वर्गमूल आ गया इसका। बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोगों की? ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। तो दोबारा से, तो 4356 ले लिया, और हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के देखा था कि 66 आया था। तो इसका में एक मेथड है, अनुमान विधि। इसका प्रयोग कर कर भी हम इसका थोड़ा क्विक निकाल सकते हैं। कैसे हम क्विक तरीके से इसका वर्गमूल ले सकते हैं? भाई अनुमान विधि है। अनुमान विधि में क्या होगा कि आप क्या करें, 2-2 के पेयर बना लो। भाई 4356 है ना, तो एक ग्रुप तो 56 हो गया और दूसरा ग्रुप हो गया 43। बस इस अनुमान विधि के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 का वर्गमूल होता है कितना, 1, 2 का वर्गमूल होता है कितना, 2, 3 का वर्गमूल कितना होता है, 9, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 16, 6 का वर्गमूल कितना होता है, 5 का वर्गमूल होता है कितना, 25, और 6 का वर्गमूल होता है कितना, 36, 7 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो होता है 49, 8 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो होता है 64, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 81, और 10 का वर्गमूल होता है कितना, तो 10 का वर्गमूल होता है 100।
आपको ये पता होना चाहिए। आप ये बताओ, सबसे पहले अगर कोई आपको संख्या दी हो और आपसे ये पूछा हो कि इसका आप वर्गमूल निकाल के दिखाओ, और आपको ये पता हो कि हाँ इसका वर्गमूल एक परफेक्ट स्क्वायर होती है संख्या ये, और इसका वर्गमूल होता है, आप कंफर्म हो किसी क्वेश्चन में, तो आप इस अनुमान विधि का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि ये अनुमान है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इसकी क्या सीमाएं हैं और कहां ये गड़बड़ हो जाती है इस क्वेश्चन में। तो देखो, जैसे हमें 4356 का हमें वर्गमूल निकालना है, आप बताओ कि इसके इकाई के अंक पर क्या है। तो इसके इकाई के अंक पर 6 है। आप ये सोच के बताओ भाई 6 कब आता है, 6 कब आता है, यानी जो इसका वर्गमूल होगा उस वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा कि ये जो वर्ग में 6 आया है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में 6 कब आएगा, किस संख्या का स्क्वायर हुआ होगा, किस संख्या का स्क्वायर हुआ होगा कि वर्ग में 6 आ गया, यानी ये वर्ग है, हमें निकालना है इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल का स्क्वायर किया होगा तभी तो ये वर्ग बना होगा। तो किस संख्या का वर्ग होके ये 6 आया लास्ट में, तो आप इनमें से देख के बताओ मुझे 6 कब आता है। तो आपने देखा जी 6 आता है सर, एक तो 6 पे आता है और एक 4 पे आता है, तो इसका मतलब निश्चित ही जिस संख्या का ये वर्ग है उसमें इकाई का अंक ये तो 4 होगा या फिर सर 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद तो इस तरह से हमने देख लिया भाई 6 आया है तो 6 तब आता है, या तो 4 पर आता है 6, 16 होता है 4 का वर्ग, या फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है उस पर 6 आता है। तो आपको पता लग गया कि भाई ये तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर लिखा है 43। अब ये बताओ, एक ऐसी संख्या 43, ऐसी संख्या का वर्ग जो 43 से छोटा हो, 43 से बड़ा ना हो। 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है। 49 तो 43 से ज्यादा हो जाएगा, 7 को तो छोड़ दो, किसका ले लो, 6 को। तो 6 इसके ऊपर भी लिख दो और 6 इसके ऊपर भी लिख दो। तो इसका मतलब निश्चित ही ये संख्या जो है 4356, ये निश्चित ही दो संख्याओं का वर्ग हो सकती है, या तो 64 का हो सकती है, या तो 64 का हो सकती है, या फिर 66 का हो सकती है। तो कंफर्म कैसे होंगे जी, कंफर्म होंगे बीच वाली संख्या से। 65 से कंफर्म हो जाओगे आप। देखो 65 का वर्गमूल निकालना मैंने आपको, 65 का वर्ग निकालना मैंने आपको सिखाया था। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 आए तो आप 5 को देखते ही लिख देना 25, और 6 है तो 6 से अगली संख्या 7 लो और दोनों की गुणा करो 42 25। तो आपको देखना है भाई 65 का स्क्वायर 42 25 होता है। ये संख्या क्या 42 25 से बड़ी है? बड़ी है तो 66 का वर्ग है। अगर ये 42 25 से छोटी होती तो भैया 64 का वर्ग होती। तो बताओ कौन सी है ये? तो ये 42 25 है, 65 का 42 25 होता है, और 43 56 है, ये तो बड़ी है। बड़ी है तो ये 66 का, निश्चित रूप से 66 का वर्ग है। तो आप इस विधि से भी आप कर सकते हो, अपना काम चला सकते हो। लेकिन मैंने फिर बताया कि इसकी अपनी सीमाएं हैं और इसमें गलत होने की संभावना होती है। भाई बेसिक सीखने का तो जबरदस्त, उससे तो कोई अच्छा तरीका होता ही नहीं कुछ भी। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? बेसिक सीखना। ठीक है, तो सुनो, तो ये जो है ना 65, तो ये 66 का स्क्वायर होगी। 43 56 जो होगी वो किसका स्क्वायर होगी? 66 का। तो हमने देखा भैया। ठीक है, तो निश्चित रूप से 66 का स्क्वायर होगी ये संख्या, तो हमने ये बता दिया। लेकिन इसमें गड़बड़ होने की संभावना क्यों होती है? तो देखो मैं समझा देता हूं। अगर मैं यहां पर 43 56 की जगह अगर मैं यहां पर 42 56 कर दूं, 42 56 कर दूं, तब भी आप इसका उत्तर 66 ही देंगे। अगर मैं 42 56 कर दूं तब भी आप इसका उत्तर कितना देंगे? तब भी आप इसका उत्तर 66 ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुमान है। ठीक है भाई, 42 25 से ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 65 का स्क्वायर 42 25 है और 66 का स्क्वायर है 43 56, तो इनके बीच में जितनी भी संख्या है उसका उत्तर आप क्या देते रहेंगे? इनके बीच में जितनी भी संख्या है उसका स्क्वायर आप 66 ही देते रहेंगे। तो फिर गलत है कि नहीं? है तो ये तरीका, लेकिन हाँ ये वहां कारगर होता है जहां हमें कंफर्म होना, जहां हमें लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, इसका वर्गमूल निकल सकता है, तो वहां पर ये तरीका कारगर होता है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिक भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इसमें आपको बताना है कि ऐसी संख्या लिखी हुई है इसमें एक, कि वर्गमूल 1/1 सही 9/16 का वर्गमूल लीजिए। बहुत आसान है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो उसमें एक भी क्वेश्चन उस टाइप का छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूं। तो देखो भाई, 16 की 1 में गुणा करोगे, 16 एकम 16, और 9 जोड़ोगे, तो 9 जोड़ोगे कितना होगा? तो ये बनेगा 25/16। और इसका वर्गमूल लेंगे, तो जब भी कोई संख्या फ्रैक्शन में हो और उसका आपको वर्गमूल लेना हो, तो आपको न्यूमरेटर का
वर्गमूल लेना है, डिनोमिनेटर का अलग वर्गमूल लेना है। तो 25 का वर्गमूल 5 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा और आपका आंसर होगा 5/4। और इसमें से 5/4 होगा तो 4 से जब 5 को भाग करेंगे तो ये होगा 1 सही 1/4 और ये आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत आसान है, तो कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ समझाना था कि मुझे सारे क्वेश्चन अपनी जो इसमें सारे सभी तरह के क्वेश्चन को शामिल करना है, इसलिए मैंने ऐसा कराया।